जिस गुरपा को विधायक जी ने पर्यटक स्थल बनाए, जिस गुरपा के लिए विधायक जी ने दिन रात एक मेहनत करके गुरपा में पर्यटक स्थल के लिए भारी भरकम योजना को दिलाए, वही गुरपा पर्यटक स्थल से नरक स्थल में बदल गया है। ये पर्यटक स्थल गुरपा नरक स्थल 2-4 दिनों से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से बना है और ये खबर विधायक जी के कानों तक के नहीं पहुंची। ये कैसे हो सकता है? गुरपा में नरक स्थल बनने के लिए कौन जिम्मेदार है और मैं विधायक जी से ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। तब तक के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो विधायक जी तक पहुंच पावे और गुरपा के लिए, गुरपा वासियों के लिए विधायक जी एक फिर नया काम कर पाए। चलिए तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। ये बिहार राज्य के गया जी जिले के पर्यटक स्थल गुरपा है, जिस गुरपा में शनिवार दिन को हट लगती है, यानी कि बाजार, जिस बाजार में तकरीबन 50 से 60 गांव के लोग आते हैं और उन तमाम लोगों को यही नाली से गुजरना पड़ता है। गुरपा को इतना ही ना छोटा समझिए, ये गुरपा नेशनल पर्यटक स्थल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर्यटक स्थल है। हाँ, यहाँ जापान, थाईलैंड, चाइना और कोरिया से भी लोग घूमने आते हैं। सोचिए, अगर ये विदेशी लोग गुरपा के इस रास्ते से अगर गुजरे और गुरपा पहाड़ी तक के सफर करे तो फिर हमारा बिहार राज्य का छवि विदेशों में क्या दिखाई जाएगी। ये शुक्र है कि पर्यटक इस रास्ते से नहीं आते हैं। पर्यटक इसके अलावे कोई और रास्ते से जाते हैं। भी इस रास्ते से तकरीबन 20 से 25 गांव के लोग गुरपा में प्रवेश करते हैं। दिवाली हो या फिर छठ पर्व, घूमने जा रहे हो या फिर गुरपा में पूजा करने जा रहे हो, आपको इसी बाथरूम के गंदी नाली बह रहे इसी के ऊपर से आपको जाना होगा। आखिर में इसका असलियत जिम्मेदार कौन है? अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले गुरपा का लोग ही हैं। दूसरा जिम्मेदार उस पंचायत का मुखिया बताया जाता है। तीसरा अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार है, कुछ लोग विधायक जी और सांसद महोदय को कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छोटी मोटी झगड़ा अगर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से नहीं सुलझती है तो आखिरकार विधायक जी और सांसद महोदय तक आस लगाए रहते हैं। बहुत दिन पहले गुरपा में एक नाली बनाया जा रहा था, जबकि वो नाली सरकारी पैसे से बन रही थी। ये नाली ठौतिया केवाल पंचायत के मुखिया जी बनवा रहे थे। ये नाली भुवनेश्वर यादव जी के घर के पहले रुक गई। गुरपा में नाली को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। एक पक्ष का कहना है, यानी कि जो नाली बनवा रहे थे उनका कहना है कि नाली सीधे जाएगा। सूत्रों के हवाले से पता ये चला है कि भुवनेश्वर यादव जी का कहना है कि नाली यहाँ से मुड़कर पूरब की ओर होकर जाना चाहिए। इसी बात को विवाद चल रहा है, जो विवाद अब तक के नहीं सुलझा है। इसका भुतभोगी गुरपा का लोग ही साथ गुरपा बाजार के अगल बगल के 50 से 60 गांव के लोग भुगतते हैं, जो शनिवार बाजार को आते हैं। अब गुरपा के लोगों को कहना है इस मामले को एक ही आदमी सुलझा सकते हैं, वो हैं क्षेत्रीय विधायक कुमार सर्वजीत जी। लेकिन शायद इस खबर को कोई विधायक जी तक पहुंचाए नहीं, या फिर पहुंचाए होंगे तो फिर विधायक जी इस नाली को बनवाने में दो पार्टियों के बीच मत नहीं करवाए। मदरसा की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधायक जी जोर जोर से कहते हैं फतेहपुर में 2 धाराएं चल रही थी। विधायक जी कहते हैं कि हमने फतेहपुर में भाईचारा स्थापित किया है, तो विधायक जी से जनता कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी भाईचारा गुरपा में भी स्थापित कीजिए, गुरपा में नाली बनवाने में मध्यस्थता करवाइए। हालांकि इसका मध्यस्थता की खबर डीएम साहब डॉक्टर त्यागराजन जी के कानों तक के हमने पहुंचाया था। डीएम साहब गुरपा में श्री बिरसा मुंडा जी के जयंती के मौके पे आए थे। इस बात को शायद डीएम साहब तक के दोबारा कोई न पहुंचाए होंगे या फिर डीएम साहब भूल गए होंगे। लेकिन अब गुरपा में नाली बनाने के लिए अगर किन्हीं के पास उम्मीद गड़ाए हैं, उम्मीद लगाए हैं, तो विधायक जी से गुरपा वाले कह रहे हैं, गुरपा वाले आस लगाए बैठे हैं कि विधायक जी यहाँ पर मध्यस्थता करवाइए, नाली बनवाइए, ताकि हम लोग गंदगी नाली कीचड़ से बाहर आ पाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माननीय विधायक कुमार सर्वजीत जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि गुरपा में भी भाईचारा स्थापित कर पाएं और मध्यस्थता करवा के इस नाली को बनवा पाएं। इसी के साथ जय हिंद।